फिर कौशल्या ने कहा कि बड़ा होकर हमारा बेटा राजा बनेगा। भगवान वहां फंस गए, क्या बोलूं, क्योंकि रेखा लिखी थी कि राम राजा नहीं बनेगा, वन में जाएगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने थोड़ा झूठ बोले कि माँ अभी तेरे बेटे की रेखा इतनी निकली नहीं, जब बड़ा होगा मैं वापस आऊंगा। माँ बहुत खुश हुई, बहुत भगवान को दान दिया, सोना चांदी हीरा मोती गठड़िया बांध दिया। भगवान भोलेनाथ ने ब्राह्मणों को दे दिया, क्योंकि वो तो दर्शन करने आए थे, लेने थोड़ी आए थे। भगवान शंकर कहते पार्वती हमने आपसे चोरी किया था, आपको कहे बिना भगवान का दर्शन करने गए थे, अब आ गए, आगे कथा चलाओ। और शिव आगे कथा कहने लगे। समय गया, कौशल्या के घर भगवान का जन्म हुआ, कैकेयी माता को भी एक बेटा हुआ, सुमित्रा को 2 बेटे हुए। इस तरह 4 बेटे का जन्म हुआ। कुछ समय हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ आए और बच्चों का नामकरण कराए। सबसे पहले कौशल्या मां की गोद में पड़े, भगवान का नामकरण कराए। जो आनंद सहज सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीतार तेरे लोके सुपासी, सीतार तेरे लोके सुपासी। सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। अखिल लोकदायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। सो अस नाम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा जो कौशल्या मां की गोद में सोए हुए घुंघराले बाल वाले श्याम सुंदर स्वरूप, ऐसे तो उनके अनेक रूप है, अनेक नाम है, मगर आज मैं उनका नाम रखता हूं कि आज से भगवती जगत में उसका नाम राम होगा। जो जिसका नाम लेगा उसे आराम मिलेगा, बहु से पार होगा। राम माने सूर्य, राम माने प्रकाश, राम माने चंद्र, राम माने शीतलता, राम माने गंगा, राम माने सबको आराम देने वाला। जो ही गुरुदेव वशिष्ठ ने भगवान का नाम राम रखा, सारी अयोध्या लोग एक साथ में बोले बोलिए रामचंद्र की जय। जाकर नाम रण होई, जोई विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा। माँ कैकेयी के गोद में सोए हुए सुंदर स्वरूप भगवान राम की स्वयं मूर्ति, मैं उसका नाम रखता हूं भरत। कैकेयी के गोद में सोए बालक का नाम जो भरत पड़ा, सारी अयोध्या बोल गई बोलिए भरत लाल जी महाराज की जय। और माता सुमित्रा के गोद में 2 बालक सोए थे। एक श्याम रूप था जो भरत जैसे लगते थे, उनका नाम महाराज शत्रुघ्न पड़ा। और सारे अयोध्या के नर नारी ने भगवान राम के छोटे भाई शत्रुघ्न लाल जी की जय जयकार किया। बोलिए शत्रुघ्न लाल जी महाराज की जय। अब शेष नारायण का नाम आता है,
जोची सकल जगत आधारा। लक्षण धाम राम सकल जगत आधारा। गुरु वशिष्ठ तेहि लक्ष्मण उदारा। गुरु वशिष्ठ तेहि लक्ष्मण उदारा। लक्षण धाम सुराम प्रिया सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। डरे नाम गुरु हृदय विचारी। डरे नाम गुरु हृदय। बोलिए रामचंद्र भगवान की। शत्रुघ्न के बड़े भाई माँ सुमित्रा के गोद में सोए छोटे बच्चे का नाम लक्ष्मण रखा है। सारे अयोध्या के वासी नर न्यारियों ने भगवान शेषा अवतार सकल जगत के आधार जिसके मस्तक पर धरती है उनका नाम वशिष्ठ के मुंह से निकला। बोलिए लखनलाल जी महाराज की जय। गुरुदेव ने चारे भाइयों का नाम रखे। आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगे। पापा पगली चलते चलते अपने पैरों में खड़े रहने लगे। चारों भाइयों के दो दो दांत आए हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों वालों की जोड़ी देखकर सारे अयोध्या लोग अपने जीवन को धन्य मानने लगे। आहिस्ता आहिस्ता चारों भाई दीवाल को हाथ लगाते चलने लग गए। कुछ समय गया। एक दिन महाराज दशरथ सभा से आए। चारों भाइयों के सुंदर अवस्था में देखकर बड़े खुश हुए। भोजन करने बैठे। भगवान राम को भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न को बुलाते हैं मगर आते नहीं। फिर भगवान श्री राम को बुलाने के लिए महाराज दशरथ कौशल्या को कहते हैं। नाम भी ऐसा होना चाहिए। पता नहीं आजकल नाम बच्चों का होता है, हमको 2-4 बार बताओगे तो पता चलेगा। टिंटूडन पिंटूडन चिंटूडन कहाँ से आ गए खबर नहीं। नाम ऐसा होना चाहिए जिसका सुबह में नाम लेते हमको गंगा जल का स्नान का फल मिले। हमारे देश में बच्चों का नाम राम लक्ष्मण अर्जुन कृष्ण मोहन मनमोहन कृष्ण राधा गोपाल गोविंद नारायण आदि नाम रखते थे। आज नाम कुछ ऐसे है तो ग्रह भी घबरा गए, क्या नाम ले। अपने बच्चों का ऐसा नाम रखो कि तुम्हारा सुबह सुबह में तुम्हारे बेटे का कोई नाम भी ले तो मृत्यु के टाइम भगवान उसको लेने आवे। आपने भागवत कथा सुनी होगी। अजामिल जैसा एक महान विद्वान एक नाचने वाली के संग में बिगड़ गया। उसके घर 5 बच्चे हुए। एक दिन संत लोग आए। अजामिल तो घर थे नहीं था। उसकी पत्नी ने उसको खिलाया पिलाया। संत ने कहा बेटी तेरा घर वाला कहाँ है? बोले महाराज मेरी प्रार्थना है, मेरा घर वाला तो संतों का विरोधी है, शराबी है, कबाबी है। आप जल्दी चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। अगर वो आया तो आपका अपमान करेगा, मुझे दुख लगेगा। संतों ने कहा बेटी तेरे घर का खाया है, अगर तेरे पति का जीवन नहीं सुधारा तो साधु बनने का फायदा क्या है। इतने में अजामिल आ गया और संतों को देख के भड़क गया, गाली निकालने लग गया। उसकी घरवाली ने कहा अरे यार कैसा करते हो, ये संत लोग है, तुम्हारा घर मकान लेने नहीं आए, तुम्हारे घर में आए हैं। अहो भाग्य है संत हमारे घर आए, मत बोलो। अजामिल ने कहा जल्दी इसको हटाओ। संत ने कहा हम जाते हैं मगर तुम्हारी घरवाली ने भोजन कराया, तुम हमको दक्षिणा दो। संतों को ब्राह्मणों को हमारे घर में बुला के कितना भी अच्छा भोजन कराओ, अगर दक्षिणा नहीं दिया, भेंट नहीं दिया तो भोजन शुद्ध माना नहीं जाएगा। संतों ने कहा तुम्हारी घरवाली ने भोजन करवाया, तुम कुछ हमको दो। तो अजामिल ने कहा मेरी दक्षिणा ये है तुम चले जाओ। शुक्र समझो कि मैंने जो तुम्हारे पास है कुछ ले नहीं लिया, तुम्हारे को मारा नहीं, गालियां दिया, तुम चले जाओ। संतों ने कहा तुम्हारा घर का रोटी खाया है, कुत्ता भी रोटी खाता है तो मालिक की वफादारी करता है। संत समाज का रोटी खाता है, अगर समाज का भला नहीं सोचा तो संत क्या काम का। इसलिए तुम कुछ नहीं दे सकते तो हम कुछ दे के जाते हैं, तुम ले सकते हो। बोले हाँ। अजामिल ने कहा लाओ क्या देते हो। संतों ने कहा हम और तो कुछ नहीं देते, भगवान ने तुम्हें 5 बच्चे दिए और 6ठा बालक हम देख रहे तुम्हारी पत्नी को आने वाला है, तो हमारी प्रार्थना है तुम नहीं दे सकते हो तो हम तुम्हें दक्षिणा देते हैं, तुम्हारे घर जो बेटा हो उसका नाम नारायण रखना।
अजामिल ने कहा अच्छा जल्दी बाहर निकलो। बोले नहीं, क्या बोलो, क्या रखने का? अजामिल के पास ही बुलवाया संतों ने। बोल क्या रखेगा? बोले नारायण। क्या रखेगा? नारायण। क्या रखेगा? नारायण। 3 बार बोला और भगवान का नाम असर कर गया। संत चले गए। कुछ समय के बाद उसके घर बेटा हुआ। इतना सुंदर, संतों का प्रसाद था, संतों का आशीर्वाद था, इतना सुंदर बेटा हुआ, क्या कहे। 5 लड़कों से भी अच्छा सुंदर था और अजामिल का मन उसमें लग गया। उसका नाम नारायण रखा। बच्चा बड़ा हुआ, पिता को बहुत प्यार करता है। अजामिल जब भी पानी चाहिए तो कहे नारायण पानी लाओ, चलो नारायण घूमने चले, हे नारायण मेरे पास आओ, हे नारायण। दिन भर नारायण की रट लगते लगते इसको आदत पड़ गई और समय आया मृत्यु का। बीमार पड़ा आदमी, यमदूत लेने आए। यमदूत को देखकर अजामिल कांप गया। अच्छा है कि मरने वाला ही देखता है यमराज को, हम नहीं देखते हैं। यमदूत को या तो कुत्ते देखते हैं या गधे देखते हैं या मुर्गे। अब तो लोग भूल गए, सब घड़ियां आ गई, नहीं तो पहले घड़ियां नहीं थी। रात को 2 बजे कौवा बोले तो मानना कि किसी का मृत्यु हो गया है, लोग समझ जाते थे। 4 बजे मुर्गा बोले तो मानना 4 बज गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, चलो स्नान करे, उठ जावे। लोग मुर्गा बोलते थे तो उठ जाते थे। अब मुर्गे को खाने लग गए, वो बेचारा क्या बोलेगा। 5 बजे गधा बोले तो मानना आज तुम्हारे घर कोई मेहमान आने वाला था। और 3 बजे कुत्ता बोले तो मानना किसी का अकाल मृत्यु हो गया है। ये कुत्ते, मुर्गे, गधे वो पहले के जमाने की घड़ी का टाइम बताते थे, पहले घड़ियां नहीं थी। और हमारे पूर्वज जान जाते थे कि मुर्गा बोल गया तो 4 बज ही गया, क्योंकि रामायण में लिखा है गौतम ऋषि का नियम था 4 बजे स्नान करने का, और इंद्र की नीति बिगड़ गई। इंद्र मुर्गा बनकर आए और 4 बजे से पहले 2 बजे बोल गया। मुर्गा का नियम है कभी 2 बजे नहीं बोलेगा, 4 बजे ही बोलेगा। आप घर में कभी देख लेना। वो 2 बजे बोला तो गौतम ऋषि को लगा कि 4 बज गया है, और नहाने गए तो 2 ही बजा था, क्योंकि इंद्र मुर्गा बनकर आए थे। और इंद्र जी मुर्गा बनकर आए और अपने आवाज निकाले तो गौतम ने देखा 4 बज गया, चलो स्नान करने चले गए। और फिर इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप लेकर मां अहल्या के पास आया। गौतम ऋषि जी स्नान करने गए तो एक नदी से नागिन बनकर बाहर आई। उसने कहा महाराज अभी तो 2 बजे है, रात के 12 बजे के बाद कोई भी नदी में नहाना मना है। आजकल को पता ही नहीं है, लोग 12 बजे गंगा में नहा लेते हैं, जब मर्जी चाहे नहा लेते हैं। नहीं तो नियम है कि रात्रि 7 बजे के बाद सुबह 4 बजे तक गंगा में या कोई पवित्र नदी में नहाना तो नहीं चाहिए। नंद बाबा रात को 2 बजे नहाने गए यमुना जी में, तो वरुण उसको घर ले गया। भागवत पढ़िए। भगवान कृष्ण को पता चला, वरुण के पास गए और बोला तुम हमारे बाबा को क्यों लाए? बोले तुम्हारा बाबा 2 बजे नहाने आया। पता नहीं है 2 बजे के बाद रात्रि में कोई नदी में नहाया नहीं जाता है। ऐसा ही हुआ, रामायण में भी कथा आती है कि गौतम ऋषि को उस नदी ने नागिन का रूप लेकर बोला महाराज अभी तो 2 बजा है। बोले 2 बज गया? बोले हाँ। बोले मुर्गा बोला, मुर्गा तो 4 ही बजे बोलता है, 2 बजे नहीं। बोले ये मैं नहीं जानती, मगर अभी 2 बजा है। गौतम रूपी अपने आश्रम में आए तो देखा इंद्र गौतम का रूप लेकर आया, और गौतम की नजर पड़ गई कि तो मेरे घर में से निकल गया, मैं तो नहाने गया। और उसने ज्यों आंख बंद करके ध्यान, ज्योतिष इसको बोलते, पता चल गया कि गौतम ज्योतिष जानते थे। उसको पता चल गया इंद्र है। उसी टाइम साफ दे दिया कि तेरे शरीर में 1000 छिद्र पड़ जाओ। एक ऋषि भारत का देवता के देव मिनिस्टर को, एमएलए को, एमएलए माने देवता का देव, इंद्र एमएलए है, मिनिस्टर है, उनको साफ दे दिया। और संत जो बोलते ऐसा होता है। इंद्र के शरीर में 1000 छिद्र पड़ गए और अहल्या को बोला तुम पत्थर बन जाओ। एक महात्मा के साप के अहल्या को पत्थर बना दिया, एक कथा आती है। और फिर उस मुर्गे को साफ दे दिया कि तुम आज से मेरे आश्रम में के क्या कभी पटकेगा नहीं। आज भी बिहार में जाओगे तो वांजा जिला में सीतामढ़ी के आगे गौतम रूपी का आश्रम है। इतना सुंदर बाग बगीचा है, मगर कोई चिड़िया भी नहीं आती आज भी।
और राम कथा में आता है कि भगवान राम लक्ष्मण उसी आश्रम से निकले, तो आश्रम सुना देखा। राम ने पूछा, गुरुदेव इतना सुंदर आश्रम, इतना सुंदर बगीचा, इतने सुंदर पेड़ लगे हैं और कोई मोर नहीं, कोयल नहीं, तोता नहीं, चिड़िया नहीं, कोई क्यों नहीं है? तो विश्वामित्री की आंखों में आंसू आ गया कि ऋषि का शाप है, इस आश्रम में कोई भी पशु पक्षी नहीं आएगा। और देखो वो भगवती अहल्या मेरी बहन है, मेरी बुआ की लड़की, इतनी सुंदर थी, इंद्र की नीति बिगड़ी, इंद्र मेरे जीजा का रूप लेकर आया और मेरे जीजा ने निर्दोष को शाप दे दिया। कथा आगे आएगी। संत जो बोलते सो भगवान करते। मैंने आपको कल बताया नहीं कि नारद एक घर में गया, वो बेटी हर दिन नारद को भिक्षा देती है, रोती है। नारद ने कहा क्यों रोती है? बोले महाराज शादी हुए 20 साल हो गई, मेरे घर कोई बेटा नहीं, आप तो भगवान के पास रोज हर दिन जाते हैं, मेरा पूछ के आना। और भगवान को नारद ने पूछा तो भगवान ने कहा उसको 7 जन्म तक बेटा नहीं, कह दो जाओ। और नारद आके कहे बेटी माफ करना, तेरे 7 जन्म तक बेटा नहीं होगा, भगवान ने कहा है। बेटी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान ने कहा तो उसके आगे किस चीज चलती, कोई बात नहीं, जाओ। 12 साल के बाद आए तो